हेलो बच्चों, देखो अपन पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो मैंने अक्षांश के लिए क्योंकि है ना कुछ बच्चों को जो मैंने भारत का विस्तार बताया था, स्थिति बताई थी अक्षांशीय देशतार, उसमें समस्या आ रही है, इसलिए मैं इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले देखो अपन अक्षांशों की बात करते हैं। ये क्या है? ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है। इसके जो समांतर रेखाएं खींची जाती है ये तो अक्षांश, और इस तरह से जो रेखाएं खींची जाएगी इस तरह से वो देशांतर। ये आया समझ में? इस तरह जो अक्षांश रेखाएं खींचती है ये 0 डिग्री पर होती है, ये, और ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। तो मैंने बताया था कि अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या होती है, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। देखो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 179, ठीक है, 179 होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि 181 भी होती है। 181 नहीं होती, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? जो भूमध्य रेखा के इस तरह से जो समांतर खींची जाती है, इस तरह से। यहाँ 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर क्या होता है? ध्रुव। क्योंकि 181 का बताते 181 क्यों होती है? कई बार 181 को क्या है, ध्रुवों को भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये रेखाओं में नहीं शामिल होते। इसलिए अक्षांश रेखाएं हमेशा कितनी होगी? 179 ही होगी, ठीक है, 181 नहीं होगी। तो ये तो हुआ था अक्षांश कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग दो स्थानों, ये अक्षांश रेखाएं कैसी होती? काल्पनिक होती है, जो उत्तरी और दक्षिणी का कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, ये काल्पनिक होती है। और आगे देखो ये क्या होती है? दो स्थानों के बीच की दूरी, ये 2 स्थान है, दो, ये भी अक्षांश है और ये भी अक्षांश है, ठीक है। इस तरह इन 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अक्षांशों का। और ये 2 स्थानों के बीच जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध। और दो अक्षांशों के, ये अक्षांश है, ये वाला अक्षांश और ये अक्षांश, 2 अक्षांशों के मध्य 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। आया समझ में? एक बार रिपीट कर रही हूँ, कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है, ध्रुवों को नहीं गिनते। लेकिन कुछ बुकों में क्या कर रही है? ध्रुवों को गिनकर 181 दे दिए, जो गलत है, ठीक है, जो सही नहीं है। सही 179 ही है। आगे बात करते हैं, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। और जो ये 2 क्षेत्र है इसको कटिबंध, इसको क्या कहता है? कटिबंध या जोन। क्योंकि जो मौसम का निर्धारण होता है, जलवायु का निर्धारण, ये अक्षांशीय और ये देशांतरियों को शामिल करके किया जाता है। क्योंकि भारत के मध्य से दोनों रेखाएं गुजरती है, अक्षांशीय और देशांतरीय। आगे बात करते हैं अपन देशांतरीय की, कि देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। देखो समय की गणना के हिसाब से, समय की गणना करने के लिए एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की समय की गणना क्या होती है कि गणना करने के लिए क्या होता है? देशांतरों का प्रयोग होता है। देशांतर रेखाएं ये होती है इस तरह से, ठीक है। दो देशांतरों की गणना करने के लिए देशांतरों का प्रयोग करता है, और देशांतरों की संख्या होती है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360, ठीक है। और 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और जो ग्रीनविच रेखा है ये क्या होती है? ग्लोब के मध्य से गुजरती है, यानी पृथ्वी के मध्य से। इस तरह इतना समझ में आ गया। अब देखो भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। देखो अक्षांशीय और देशांतरीय। अब तुम है ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कल भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ये बोलते मैडम अक्षांश रेखाएं तो ये होती है, और है ना
इसका अक्षांश रेखा है तो ऐसे होती है, लेकिन अपन जब भारत की स्थिति पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब में भारत की स्थिति के बारे में कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार, तो वो अपन जब अपन अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं तो वो अक्षांश और देशांतरों की जब अक्षांश और देशांतरों के बारे में जानते हैं कि वो रेखाएं कैसी होती, लेकिन जब अपन किसी स्थिति किसी भी जैसे भारत की स्थिति के बारे में पढ़े या भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार पढ़े या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पढ़े, तो ये ध्यान रखना अक्षांशीय विस्तार ये नहीं होगा, अक्षांशीय विस्तार ये वाला होगा, ये वाला देशांतरीय विस्तार होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। हमेशा देशांतरीय विस्तार ये होता है और अक्षांशीय विस्तार ये होता है। ठीक है, अब देखो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरीतम बिंदु। इसका उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? ये इंद्रकोल, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट पारसन प्रेगमेलियन है, जो 6 डिग्री पर है। ठीक है, ये यहाँ से इतनी दूर यहाँ पर है। और है ना, मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि की बात पूछे तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु होगा। ये वाला क्या होगा? ये इसकी मुख्य भूमि होगी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? मुख्य भूमि। तुम सोचो, तुमको कंफ्यूज रहेगा मैडम इसमें 2 है इसमें 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मुख्य भूमि ये है ना थोड़ा हाई लेवल का है कि कई बार है ना, जैसे अपन कंपटीशन के एग्जाम देता है तो मुख्य भूमि पूछ लेता है कि कन्याकुमारी, और कई बार इसका दक्षिणतम बिंदु ही पूछ लेता है। तो इसलिए दोनों में से ये चाहिए याद रख लो, चाहिए याद रख लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा RS के हिसाब से है कि कन्याकुमारी तमिलनाडु का ये क्या है? इसकी मुख्य भूमि है। और ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दोनों है। ठीक है, बात करते हैं अपन देशांतर की। ठीक है, देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, इसका पूर्वी देशांतर है गोर माता घोरमुत, कहाँ पर है? गुजरात में। वहाँ से इसका पूर्वीतम बिंदु स्टार्ट होता है, पश्चिम बिंदु स्टार्ट होता है और ये पूर्वी बिंदु है। ठीक है, जो पूर्वीतम बिंदु है वो है कीबुथु, और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आया समझ में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसी तरह अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, जब राजस्थान का भूगोल में भी देखोगा उसमें भी राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय विस्तार ये होगा, ना कि ये वाला होगा। ठीक है, जब अपन किसी देश की स्थिति में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं तो अक्षांशीय विस्तार ये वाला होगा और देशांतरीय विस्तार ये वाला होगा। ठीक है, ये अपना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर आगे बात करते हैं अपन इसके भौतिक प्रदेश की, जो हम कल पढ़ेंगे। और देखो आपको ये पता होगा ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी तट है। ठीक है, और ये वाला पूर्वी तट है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ये कौन सी सीमा? इधर से देखो, यहाँ से इधर से इधर ये वाली जो सीमा है ऊपर, इधर ये वाली सीमा है कौन सी? स्थलीय सीमा इधर तक। और इधर से गुजरात से लेके गुजरात से लेके इधर तक नीचे पश्चिम बंगाल तक, यहाँ पर इधर कौन सी सीमा है? यह है जलीय सीमा। ठीक है, तो ये आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर भी कोई कंफ्यूज हो कि अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, देशांतरीय विस्तार कितना होगा, फिर भी आप पूछ लेना।